तो देखिए सीटेट का जो है फॉर्म आ चुका है, सीटेट 2024, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में जो फॉर्म आया है, कौन कौन भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी सारा डिटेल में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक बार पास हो गए तो फिर कभी देना होगा या नहीं देना होगा, इसके ये सबसे मेन पॉइंट है, इसके बारे में भी बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2024 से लेकर 16/10/2024 तक, इसके बीच आप अपने फॉर्म को जो है भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, जो ऑनलाइन का लास्ट डेट है ये आपका है 16/10/2024 11:59 PM पर। इतने टाइम तक जो है आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, और इतना ही टाइम जो है आपका फ़ी सबमिशन ऑफ फ़ी के लिए भी यही टाइम रखा गया है, 16/10/2024 बिफोर 11:59 PM। और जो इसका एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 को। और ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे जो है ज़्यादा होते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो है 30 नवंबर को लिया जा सकता है, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को भरते हैं तो। इस एग्ज़ाम का जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 2, पेपर 1, 1 और 2। 2 पेपर 2 जो है मॉर्निंग में होगा, मॉर्निंग में 9:30 बजे से 12 बजे तक, और पेपर 1 जो है इवनिंग में होगा, ये आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक इसके 2 पेपर होंगे। अब इसके एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है, पेपर 1 और 2 दोनों अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए 1000 रुपया, मतलब दोनों नहीं, एक पेपर, या तो 1 या तो 2, दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए 1000 रुपया। अगर दोनों पेपर बोथ यानी कि दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपया। और यहाँ पर SC ST डिसेबल्ड एबल्ड पर्सन, इनके लिए जो है अगर दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो 500 रुपया, अगर दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपये आपके लगेंगे। देखिए यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में समझिए, ये क्यों 2 पेपर ले रहा है, मतलब ये दोनों पेपर अलग अलग हैं। एक जो है आपका प्राइमरी के लिए है, ये आपका जो है एक पेपर आपका प्राइमरी के लिए और एक पेपर आपका हायर एजुकेशन के लिए है। तो मतलब एक प्राइमरी वाले के लिए, एक हायर के लिए है, तो 2 पेपर होते हैं, दोनों ही आप दे सकते हैं। लेकिन जब आपका जो भी गवर्नमेंट जॉब से निकलेगा तो उसमें आपका एलिजिबिलिटी लिखा रहेगा कि आप जैसे 1 से 5 क्लास वाले के लिए है तो आप पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए, पेपर 1 ऐसे आपको लिखेगा। यही है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आप भर सकते हैं, दोनों ही आप दे सकते हैं। अब बात करें कि आपका जो है डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, मतलब आपको क्या क्या आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर आपको तो पहले तो पर्सनल डिटेल जो भी है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर जो भी है, ये सब तो हर चीज़ में भरना ही रहता है। दूसरा बात है कि जो आपने पास किया है सर्टिफिकेट, जो है आपका DLED का है या फिर BEd का है, उसका सर्टिफिकेट है, या फिर अपीयरिंग में है, तो वो आपको डिटेल भरना है। फिर आपको ID प्रूफ लगेगा, एक जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, ड्राइवरी लाइसेंस, और आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर लगेगा। बस आपका इतना ही सारा जो है डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अब देखिए एक पॉइंट और था कि आप एक बार जो है एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आप फिर एग्ज़ाम को देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, कभी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, जब आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। तो ये आपका जो है लाइफ टाइम, मतलब हमेशा के लिए, एक बार क्वालिफाई कर जाए, एक बार आप क्वालिफाई कर जाए तो ये आपका हमेशा के लिए होगा, फिर आपको सीटेट का वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप पेपर पेपर दोनों देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों आप पेपर देते हैं। तो मान लीजिए कि आप पहले वाले में क्वालिफाई हो गए, पहले वाले में, तो पहला वाला पेपर आपको फिर कभी नहीं देना होगा। मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए। लेकिन पेपर 1 में क्वालिफाई हो गए तो आप जो है एक बार क्वालिफाई हो गए तो आपको कभी नहीं देना पड़ेगा। अगर पेपर 2 में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो ये आपको देना पड़ेगा। या फिर आप पेपर 2 में क्वालिफाई हो गए, मान लीजिए कि पेपर 2 में क्वालिफाई हो गए, तो इसको आपको कभी नहीं देना होगा। अगर पेपर 1 में क्वालिफाई हो गए तो इसको भी आपको कभी, दोनों पेपर में क्वालिफाई हो गए तो उसको कभी नहीं देना होगा।